हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 11th से क्लास 12th में आ गए हैं, अब क्या हुआ क्या है कि भाई तुम लोगों पे एक प्रेशर आ गया है कि सर अब तो हम बोर्ड का एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे। दोस्त, बोर्ड एग्जाम को इतना ज़्यादा हुआ मत बनाओ तुम, है ना। तुम बना के रखते हो कि अरे सर बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, बोर्ड्स है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, इतना कुछ है नहीं, है ना। जितना तुमने सोच के रखा है उसको अपन बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको चीज़ें आती हैं, तो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आपको वो ईजी ही लगेगा, है ना। कॉम्पिटिटिवली वो आपको चीज़ें ईजी ही लगेंगी अगर आपके बेस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और ये बेस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर तब होंगे आपके जब आपने क्लास 11th में, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिस थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप क्लास 12th में, अब तो वैसे ही ऑब्वियसली आ ही गए हो आप। तो है क्या कि क्लास 11th और 12th बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और खासकर अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मुझे क्लास 11th वाले रिकॉल करने हैं, मुझे उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्लास 12th में मुझे पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। चाहे क्लास 12th का कोई भी चैप्टर है, चाहे वो मेरा D&F ब्लॉक है, या फिर आगे जाके जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो और इंपॉर्टेंट एक चैप्टर मैन वो है जो है मेरा हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, तो उसमें दिक्कत ना हो। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों में बात करेंगे मैं यहाँ पे, जो कि आपके बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12th में भी, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, जो कि रिकॉल करने हैं, वो मैं पीछे लिख के लाया हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे साइंस के साथी है ना, जिन्होंने अभी साइंस ले रखी है, चाहे पीसीएम है, पीसीएम बी वाले हैं या फिर पीसीबी वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, है ना। और दोस्त, होगा क्या कि ये टॉपिक्स है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए हम लोग लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली आपको पता है लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही सारे सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद वन शॉट्स भी आपको मिलेंगे, है ना। सक्सेसिवली आपको वन शॉट्स भी मिलते जाएंगे सारे चैप्टर्स के, चाहे केमिस्ट्री हो गई या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गया, तो आपको वन शॉट्स भी मिलते जाएंगे। और क्लासेस लाइव होती हैं तो आपके डाउट्स तो ऑब्वियसली सॉल्व होते जाते हैं। बाकी पीडीएफ्स, क्लास नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाती हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे पहले क्लास 11th की एनसीईआरटी खोल के पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्त आ जाओ, ऐसे कुछ 7-8 टॉपिक थे, मैंने थॉरोली क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी रखी, मैंने देखा अच्छा ये इंटरकनेक्टेड है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आ जाओ तुम एक बारी पीछे देखना। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अब है क्या कि क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, पर मेरा D&F ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा है, मतलब वाला जो चैप्टर आ रहा है, तो उसमें वहां पे मुझे एक बहुत बेसिक चीज, जो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप क्लास 12th में आ गए हो तो आपको इजीली आपको 30 तक तो ऐसे ही निकालना आना चाहिए, उसके आगे भी आपको आना चाहिए, है ना। अगर आपको 30 तक निकालना आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल पता है, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये कौन सी ट्रिक्स हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं इन ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, एक बार सुनिएगा। जैसे यहां पे मैंने पीरियोडिक टेबल खोल ली है, मेरी पीरियोडिक टेबल। अब ट्रिक्स ये है दोस्त कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भैया सिल्वर का एटॉमिक नंबर, एकदम से क्वेश्चन आ गया सिल्वर पे, अब तुमने इतना रट रखा होगा, तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि भाई सिल्वर मेरा कहां लाई करता है। जैसे ये है सिल्वर, कहां लाई करता है, तो ये ध्यान रखने के लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए। तो जैसे वैसे सेशन स्टार्ट होंगे तो मैं तब भी बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये सारी ट्रिक्स ध्यान रखनी है आपको। जैसे साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फै को नी क्यों जलाती हो, है ना, क्यों जलाती हो। उसके बाद जिसका, अगर मैं किसकी बात कर रहा था, सिल्वर की बात कर रहा था, तो ये क्या कैसे याद रखनी है, यारी जरा सी निभी मौत तक राहा, मैं पड़े आग में कूदूंगा, है ना। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, है ना। तो ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक बार रिकॉल कर लेना, है ना। चाहे वो मेरा पी ब्लॉक है या एस ब्लॉक है। तुम लोग बोलोगे सर पी ब्लॉक तो आ ही नहीं रहा, तो ध्यान करने की क्या जरूरत है दोस्त, पी ब्लॉक नहीं आ रहा है तो पर वो मेरा काम तो आएगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेरे ये सारे होता क्या है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है इन्हीं के साथ बॉन्डिंग करके, है ना, तभी तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इनका भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। और ये तो बहुत इजी है, एस एंड पी ब्लॉक तो अपन पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक तो अपन ने 10th में ही पढ़ लिया था यार, ये है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये मुझे लगता है तुम लोगों को सबको ही पता होगा कि बैगन आलू गाजर एंथेला कहे सीता जी से प्रभु जी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएंगी आंटी और है ना अगर कर 0 रन करिए, तो सबको ही पता है और पता होना भी चाहिए अगर आपको नहीं है तो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पूरा रिवाइज करके रखना है ना, पीरियोडिक टेबल और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हो ना, वो वाले तुम्हें ध्यान नहीं रखने हैं कि भाई 2 और ये 8 ये खत्म हो गया, ये सब नहीं आएगा। अब तुम्हें ऑफ बॉ प्रिंसिपल वाला ध्यान रखना है, समझ आया, 1s2 2s2 2p6 ये 3s2 3p6 ये वाले ध्यान रखने हैं अब तुम्हें। ऑफ बॉ प्रिंसिपल से तुम लोग निकाल भी सकते हो इजीली। क्लियर है, क्लास 11th में अपन सीखे भी हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तुम बोलोगे सर ये कहां से आ गया? ये दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्पज से भी, और मैं बोलूंगा कि ये जो अभी तुम लोग उसके बाद नीट CUET या फिर जेई का एग्जाम दोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा, वहां ये बहुत तकलीफ देगा भाई। इसलिए मैं अभी से बोल के रखूंगा कि VSEPR थ्योरी आप थोड़ी सी रिवाइज कर लेना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये मुझे शेप्स के बारे में बताती है, जैसे टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, कैसे वो बेंट शेप में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल कैसे मेरा पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है जब मेरा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाली अभी तुम टेंशन मत लेना, वो जब हम लोग पढ़ेंगे CFT और BBD तब आ जाएगा। अभी के लिए तुम लोग बस हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखो, मतलब जैसे sp3 टेट्राहेड्रल है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर और अपना sp3 d2 पे चले जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब शेप्स और आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल IUPAC नॉमेनक्लेचर सबके आने चाहिए। IUPAC मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, बोले तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स, ईथर हो गया, ठीक है, तो इन सब के आपको आने चाहिए। हालांकि हम लोग इसको चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इनको हल्का थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना आपको। जैसे क्लास 10th में अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तो उसी को अपन रिकॉल करते हुए, और हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर था क्लास 11th में, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी अपन ने इसको पढ़ रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म ये अलग टॉपिक है, इसको मैं आपका ना एक मैं सोच रहा था एक आपका वन शॉट करा दूं, और इसको अपन वन शॉट्स की फॉर्म में ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये सारे फैकमर ये सब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसका मैं अलग से वन शॉट बना दूंगा, ध्यान रखिएगा इस वाले टॉपिक का। बाकी ये 3 मेरे 11th से हूबहू मिलते जुलते हैं, आपको क्लास 12th में बहुत परेशान करेंगे अगर आपने इनको ध्यान नहीं दिया तो। कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। है एक मेरा ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म। तुम बोलोगे सर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म हमने इतनी थॉरोली तो क्लास 11th में पढ़ी नहीं थी। दोस्त पढ़ी नहीं थी, पर हमने मैकेनिज्म के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, इंडक्टिव, ठीक है, हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, पढ़े हो या नहीं पढ़े, है ना, हमने और टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म। अब ये सब मिलके हम लोग ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में इनका यूज करेंगे, मैकेनिज्म कैसे काम करती है, कैसे चलती है, तो उनका बेस अपन बना चुके हैं, जो कि मैंने भी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, GOC में पढ़ाया था। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स एक चैप्टर है, वहां पे मैं आपकी GOC रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना। क्लियर। मोल कॉन्सेप्ट, प्लीज आपको मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये आपको परेशान करेंगी किसमें, ये आपको परेशान करेंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा मैं बोलूंगा आपकी कंसेंट्रेशन टर्म्स आएंगी सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस जो चैप्टर है ना इसमें ज्यादा आएंगी। एक बार को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इतनी कैलकुलेशन है नहीं, है ना, तो
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरी सॉल्यूशंस में बहुत आएंगी। जो मेरा चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशंस, आपको पता है सबसे पहले चैप्टर यही पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे मेरी मोलैलिटी यूज होती है। तो मोलैलिटी क्या है, एक मेरी कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, W/W, V/W और V/V, ये सब आपको आना चाहिए और ईजी है, अपन इसको पढ़ भी चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये सारे जो मैं आपको डाउट्स बता रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये मेरे को समझ नहीं आते हैं, आप अलग से वन शॉट या फिर इसको अलग से वीडियो में बता दीजिएगा, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इसकी वीडियो अलग से बना दो, या फिर कोई अगर एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको अलग से वीडियो चाहिए आधे घंटे 45 मिनट की, तो मैं उसको अलग से भी बना दूंगा। जैसे अगर आप तुम लोग बोलोगे कि सर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कर सकते हैं उसको अपन इजीली। ठीक है, 2 मिनट। क्लियर? उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, वही रिडॉक्स का आपको इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ये दोनों सेम ही है। यहां पे आपका रिडॉक्स का क्या रहेगा, रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में समझना आना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको समझना आना चाहिए। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली चीज अगर क्लियर है तो आपको और दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा काम आता है, इस कोऑर्डिनेशन में, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इस पर डिपेंडेंट है ही। जैसे आप लोग पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी मेरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही रहता है, पर वो अलग टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब सेम सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो, सेम का ही रिडक्शन हो, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो ये सब आपको ध्यान रखने वाले कॉन्सेप्ट्स थे। इनमें से अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कोई आपका मेजर इशू आता है किसी टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी लाइव क्लासेस, वन शॉट्स, DPPs आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपको आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।